हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूक्लिड्स की ज्यामिति का परिचय है। इसमें हम इंट्रोडक्शन और यूक्लिड्स की जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं, उसके जो अभिगृहित हैं, जो अभिधारणाएं हैं, यूक्लिड्स की जो इसने 5 अभिधारणाएं दी हैं, उसमें जो 5वीं है उसके सिमिलर एक और रिजल्ट है किसी दूसरे मैथमेटिशियन का, वो देखेंगे क्या है, और इसमें एक ही थ्योरम है उसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने एक शब्द देखा है ज्यामिति, जो जियोमेट्री का ट्रांसलेट है। तो ये वर्ड आया कहाँ से? जियोमेट्री जो है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों को मिलाकर बना है, जियो प्लस मेट्रिन। जियो का मतलब है पृथ्वी या भूमि, मेट्रिन का मतलब है मापना। तो ऐसा लगता है कि ज्यामिति का जो उद्गम है वो भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। तो हम यहाँ पिरामिड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पिरामिड है एक ठोस आकृति जिसका आधार त्रिभुज, वर्ग या कोई बहुभुज हो सकती है। इसके जो पार्श्व फलक है, जिनको साइड फेसेस भी कहते हैं या लेटरल फेसेस भी कहते हैं, ये ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। तो ये यहाँ कुछ पिरामिड्स हैं, इनका बेस अलग अलग है, त्रिभुज, वर्ग या बहुभुज कुछ भी। और इनके जो साइड फलक हैं, जो साइड फेसेस है, पार्श्व फलक, साइड फेसेस, ये देखिए त्रिभुज हैं। और ये त्रिभुज इस तरह से हैं कि ये सारे एक ही बिंदु पर मिलते हैं ऊपर जाके। सिंधु घाटी एक सभ्यता हमने बहुत पढ़ा है। ये काफ़ी उच्च कोटि का संगठित समाज था। ये लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पहले थी। इन लोगों ने भी ज्यामिति का काफ़ी यूज़ किया। ये लोग जो सड़कें बनाते थे वो परस्पर समांतर होती थी, नालियाँ भूमिगत होती थी, जो अंडरग्राउंड होते हैं वो उस तरह की। और ये लोग जो निर्माण का कार्य करते थे, घर मकान जो भी बनाते थे, उनमें ईंटों का यूज़ करते थे। और इनकी जो ईंटें थी उनका लंबाई चौड़ाई जो मोटाई होती है इनकी, वो उनका रेशियो इस तरह से था, 4:2:1। यूनानी जो थे, यूनान देश के जो वासी थे, वो लोग कोई भी रचना हो रही है तो उस पे इस चीज़ पे ज़्यादा बल देते थे कि ये हुई कैसे। ये 2 तरह के तर्क होते हैं, एक होता है आगमन, एक होता है निगमन। तो इन लोगों ने निगमन तर्कण पे ज़्यादा फोकस किया। इसमें होता है कि जो चीज़ दी गई है कि कोई भी रिजल्ट है, ये पहले रिजल्ट दे दिया, फिर वो चीज़ हुई कैसे, उस पे आप एग्जाम्पल्स देके के उसको समझाते थे कि इसको ऐसे किया तब ये ऐसे हुआ, इस तरह से हुआ। और जो आगमन होता है, आगमन में क्या होता है कि पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर उनसे चीज़ निकलवाई जाती है कि देखो सब में चीज़ ये आ रही है निकल के, तो मतलब ये एक जो अपना रिजल्ट है वो पहले एग्जाम्पल देते थे, फिर उनसे वो रिजल्ट निकालते थे। और निगमन में पहले रिजल्ट दिया जाता है, जो सत्य है वो चीज़ बताई जाती है, और फिर उसके ऊपर फिर बाद में एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। तो ये निगमन तर्कण पे ज़्यादा फोकस करते थे जो यूनानी लोग थे। तो गणितज्ञ हो थेल्स, यूनानी है वो भी, इसने सबसे पहले एक थ्योरम को प्रूव किया था। पहली थ्योरम का प्रूफ इसी ने दिया था। और थ्योरम क्या थी कि जो कोई भी वृत्त है, सर्कल है, उसका जो व्यास है वो इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। वृत्त है, इसको इसका व्यास 2 समान भागों में बांटता है। इसका फिर एक बहुत ही फेमस एक स्टूडेंट हुआ, शिष्य, पाइथागोरस था। इसने पाइथागोरस हम एक जो अपनी समकोण त्रिभुज पे एक वो लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो वो थ्योरम इसने ही दी थी। वो थ्योरम आपको पता ही है क्या थी? ये अपना कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जो कोई ठोस होता है उसका एक आकार होता है। जैसे हम यहाँ इसको ले रहे हैं, ये एक ठोस वस्तु है, ठीक है, इसका एक आकार है, इसकी एक शेप है, ये रेक्टेंगुलर आयताकार शेप लग रही है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो ठोस है उसके जो परिसीमाएं हैं वो पृष्ठ है। इसका एक पृष्ठ ये है, इसमें कितने पृष्ठ? एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये भी है, और एक ये है। तो 6 पृष्ठ हैं इसमें। ठोस है, उसकी परिसीमाएं पृष्ठ हैं। पृष्ठ की परिसीमाएं क्या होती हैं? लाइन है, रेखाएं हैं। और रेखाओं के जो सिरे हैं, मतलब ये एक रेखा है तो इसका जो सिरा है एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये एक बिंदु है, ठीक है। तो जो ठोस से बिंदुओं तक 3 चरण होते हैं, ठोस से बिंदुओं तक 3 चरण होते हैं। ठोस से पृष्ठ 1 चरण, पृष्ठ से रेखाएं दूसरा, और रेखाओं से बिंदु तीसरा। यहाँ हम यूक्लिड्स की परिभाषाएं कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो सिर्फ 7 हैं। तो पहली है, इसकी एक बिंदु
बिंदु की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा मतलब डेफिनेशन। बिंदु को इन्होंने डिफाइन किया कि बिंदु वह है इस तरह से जिसका कोई भाग नहीं हो सकता, जिसका कोई भाग नहीं होता। अब इसका आप क्या भाग करोगे, तो बिंदु की डेफिनेशन ये दी इन्होंने। रेखा को इन्होंने कैसे डिफाइन किया कि ये जो रेखा है इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, इसकी सिर्फ एक विमा होगी जो है लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब चौड़ाई इसमें होती ही नहीं है, सिर्फ लंबाई होती है। कोई रेखा है उसके जो सिरे हैं वो बिंदु होते हैं, ये जो रेखा है इसके जो सिरे हैं ये भी एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है। कोई सीधी रेखा वह है जिसमें जो स्वयं पर रेखा पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से सीधे रूप से स्थित होती है। जैसे ये कोई पॉइंट्स हैं, इनमें आप जैसे लाइन खींचोगे तो ये इस तरह से, तो सीधी रेखा वह है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। पृष्ठ क्या होता है, अभी हमने बताया पृष्ठ इस तरह से ये है, इसकी सिर्फ इसमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के जो किनारे हैं, इसके किनारे आप देख रहे हो 4 हैं, ये क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं। और एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ, मतलब सीधी रेखा आप इस तरह से जब इस पे लाइनें बनाओगे, एक लाइन के साथ दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो इस तरह से ये एक पृष्ठ बनेगा लाइनों से जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। जब एक के साथ एक, एक के साथ एक, इस तरह से लाइनें बनती जाएंगी तो आप देखोगे कि ये इस तरह से एक सरफेस बन जाएगा, प्लेन सरफेस। यूक्लिड्स ने जो 2 वर्ड यूज़ किए हैं, अभिगृहित और अभिधारणा, ये दोनों सिमिलर ही थे। सिमिलर मतलब सर्वव्यापी सत्यों के लिए, जो सर्वव्यापी सत्य, जो यूनिवर्सल ट्रूथ थे, उनके लिए ही ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। लेकिन ये इन दोनों में माइनर डिफरेंस था, वो ये कि इसको तो आप जो किसी भी सामाजिक हो कोई, या भौगोलिक सत्य था कोई, या जो विज्ञान से रिलेटेड कोई सत्य था, उसके लिए अभिगृहित वर्ड यूज़ किया गया। और जो अभिधारणा है वो जो स्पेशली विशिष्ट रूप से जो ज्यामिति से संबंधित जो सर्वव्यापी सत्य थे, उनके लिए अभिधारणा शब्द का यूज़ किया गया है। तो यूक्लिड्स की जो कुछ अभिगृहित थे वो इस तरह से है। देखिए, इसका पहला जो पॉइंट है अभिगृहित का, वो ये कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए हमने 3 इरेजर लिए हैं, ये है, ये इरेजर भी इसके बराबर है, आप देखो इस तरह से, और ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। दूसरा है, यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसमें हम ये जोड़ दें यहाँ इस तरह से, और इसमें भी हम ये जोड़ दें, तो ये जो मिलके जो बनेगा, जितना ये है उतना ही ये बनेगा। इसको हम वैसे क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, जैसे 1 + 2, 1 और 1 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 1 में आपने 2 जोड़ा और इस तरफ भी 1 में आपने 2 जोड़ा, तो जो 3 इस तरफ आएगा 3 इस तरफ आएगी, वो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से बराबरों में से यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होंगे। ये दोनों, अगर ये दोनों क्वांटिटी जो हैं वो बराबर हैं, ये और ये, तो इनमें से ये और ये भी बराबर हैं, इनको हटा दिया, बराबरों में से घटाया जाए तो जो शेषफल है वो भी बराबर बचेगा। 2 वस्तुएं परस्पर संपाती हों, संपाती मीन्स जो इस तरह से रखने पे जो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले। ये देखिए, इस तरह से पता नहीं चल रहा ना कि नीचे एक और इरेजर भी है। तो जो वस्तुएं परस्पर संपाती हों वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपाती हैं तो ये एक दूसरे के बराबर हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण, ये कोई पूर्ण चीज़ है, पूरी चीज़ है, इसका आप कोई भी हिस्सा काट लें तो ये बड़े वाले हिस्से को देखो या छोटे वाले हिस्से को देखो, इसका जो पार्टीशंस जो किया है, जो भाग किए गए हैं, वो पूरे से तो छोटे ही होंगे। अगला है, एक ही वस्तु के जो दुगने हैं वो परस्पर बराबर होंगे। कोई भी वस्तु है उसका 2 गुना कर रहे हो आप, तो जो 2 गुना है वो बराबर ही हो। एक ही वस्तुओं के जो आधे हैं वो भी इसी तरह से बराबर होते हैं। अब हम जो यूक्लिड्स की जो अभिधारणाएं थी वो 5 हैं, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। जो पहली अभिधारणा है वो ये कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये कोई बिंदु है एक, और ये यहाँ कोई दूसरा बिंदु है, तो ये कहना चाह रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई एक ही रेखा अवश्य खींची जा सकती है 2 भिन्न बिंदुओं से,
और या फिर एक से अधिक रेखाएं नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने बार बार इस चीज़ को बोला है कि भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसी का एक अभिघृत दिया है नीचे हमने कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। मतलब वो जो रेखा दोनों से पास होके निकले, तो जैसे ये पॉइंट है, इससे आप यूं ले जाओगे तो इस पॉइंट को तो इस पॉइंट पे तो मिली ही नहीं, तो ये एक ही बिंदु से खींची है, ये तो ये कहीं और जा रही है। मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलती हुई जो आप कोई रेखा खींचोगे वो यहीं से जाएगी सीधी, वो कहीं और से जा नहीं सकती। तो मतलब दो जो पॉइंट हैं अलग अलग, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये देखिए इस तरह से एक पॉइंट P है, एक Q है, और एक सीधी रेखा P और Q से जो मिलती हुई रेखा है वो सिर्फ PQ एक रेखा है। इसके अलावा आप P से इस तरह से कुछ भी बना लो, ये Q तक नहीं जाएगी, और Q पे आप इस तरह से खींचोगे तो वो P तक नहीं जा रही। तो P से Q तक सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा है। इसी तरह से इसकी दूसरी अभिधारणा है कि कोई शांत रेखा है जो टर्मिनेटेड है, जिसको रोका गया है कि ये यहाँ से यहाँ तक ही है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो इसको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में आप अनिश्चित रूप से जितना भी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। इसी तरह से इसका तीसरा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से आप किसी को केंद्र, जैसे इसको सेंटर मान लो, किसी भी सर्कल का, वर्त का ये एक केंद्र है, और त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितनी भी आपने मानी, उससे एक सर्कल खींचा जा सकता है। जो समकोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर ही होगा। ये चीज़ इन्होंने दी है, उसके बाद से हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हम यूक्लिड्स की 5वीं अभिधारणा कर रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस तरह से बनाए कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो मिलकर 180 डिग्री से कम हो, तो ये जो सीधी रेखाएं हैं इनको अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर ये उसी ओर एक दूसरे से मिलेंगी जिस ओर इसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इन्होंने बताया उस तरह से एक डायग्राम बनाया गया है। ये एक सीधी रेखा है, ये इन दो रेखाओं पर इस तरह से दो अंतःकोण बना रही है, तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री से कम है। तो जब हम इनको इस तरफ से दोनों तरफ बढ़ाएंगे, तो जब इस तरफ से जब इनको बढ़ाएंगे इनडेफिनेटली, अनिश्चित रूप से जब इनको आप बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये इसी तरफ मिलेंगी, इस तरफ कहीं नहीं मिलेंगी। इस तरफ तो इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसकी 5वीं अभिधारणा है। तो जो ये आपने यूक्लिड्स ने जो 5वीं अभिधारणा दी थी, इसी रिजल्ट को दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि दो रेखाओं पर गिरने वाली एक रेखा के एक की ओर बने अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये रेखाएं दोनों कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो इस रिजल्ट के सिमिलर एक और रिजल्ट है जो प्लेफेयर एक मैथमेटिशियन था स्कॉटलैंड का, उसने दिया कि एक रेखा एल है और उस रेखा पे स्थित नहीं है कोई बिंदु P, मतलब उस रेखा पे नहीं, L रेखा पे नहीं है, कहीं और है, जैसे यहाँ है। तो इस P बिंदु से, एक बिंदु से हमें पता है अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस बिंदु से एक रेखा ही ऐसी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा जो इस L रेखा के समांतर होगी। इस रिजल्ट को ऐसे भी कहा जा सकता है कि दो भिन्न प्रतिच्छेदित रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काट रही हैं, ये तीनों रेखाएं। तो ये जैसे ये जो डॉटेड लाइन है, अगर हम इनको माने तो ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन के पैरेलल ये हो नहीं सकती, और या फिर ये लाइन जिस लाइन, जैसे इस तरह से किसी लाइन के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन, ये जो डॉटेड है ये इस तरह की लाइन के पैरेलल होगी, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। मतलब जो दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं वो दोनों लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। हम जो इस चैप्टर में एक ही थ्योरम है उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि दो भिन्न रेखाओं के, कोई भी दो अलग अलग रेखाएं हैं, उनमें एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ कॉमन नहीं हो सकते। कोई एक ही बिंदु होगा जो दोनों लाइनों में कॉमन होगा, एक से ज़्यादा दोनों लाइनों में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होंगे। तो इसको जैसे इसकी उत्पत्ति देखिए कि हमने दो लाइनें ले ली L और M, हमने सिद्ध करना है कि इसमें सिर्फ एक ही बिंदु है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो थोड़े समय के लिए हमने मान लिया कि दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे काट रही हैं, P और Q पे। तो क्या होगा कि दो जो अलग अलग बिंदु हैं P और Q से होके जाने वाली, फिर आपके पास 2 रेखाएं बनेंगी।
भाई हमने ये मान लिया कि ये जो दो रेखाएं हैं ये कहीं दो पॉइंट्स पे काट रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पे यहाँ काट रही हैं, एक आगे जाके काट रहे हैं, ये हमने मानना है थोड़ी देर के लिए। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे काट रही हैं तो मतलब आप हमारे पास दो रेखाएं हो जाएंगी इन दोनों से जो होकर निकल रही है, क्योंकि वो दोनों जैसे एक बार तो यहाँ मिलेंगे एक दूसरे से और एक बार एक और पॉइंट हमने मान लिया ऐसे ही कि भाई दूसरे पॉइंट पे भी काट रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं मतलब यहाँ से भी निकलेंगी और यहाँ से उससे भी पास होंगी। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसने पहला जो अपना दिया था अभिगृहित उसमें ये था कि एक ही मतलब दो बिंदुओं से, ये जो इसका पहला अभिगृहित था कि दो बिंदुओं से सिर्फ एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो हमने जो माना कि वो गलत मान लिया कि जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को दो भिन्न बिंदुओं पे काट रही हैं। तो अतः ये जो रिजल्ट है वो प्रूव होता है कि जो दो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी, मतलब दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ हो ही नहीं सकता, आप कैसे भी खींच लो, कैसे भी कहीं से भी। तो इन दोनों रेखाओं का कॉमन पॉइंट ये होगा और इस रेखा का और इस रेखा का कॉमन पॉइंट ये होगा, इस रेखा का और इस रेखा का कॉमन पॉइंट ये होगा। तो जो दो रेखाएं हैं उनमें जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो सिर्फ एक ही है।